कई बार लोग बोलते हैं अक्सर ही कि हम तो डायबिटीज पेशेंट हैं, हम आम नहीं खाते। क्योंकि आप आम नहीं खाते इसलिए आप डायबिटीज पेशेंट हैं। मैं उल्टा बोलता हूं, अगर आप सुबह, जैसे अभी आम का सीजन है, तो अगर सुबह आप 2 किलो आम खा लो तो आपका ब्लड शुगर बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। आप ब्लड शुगर चेक करते हैं, आता है 100 mg पर डेसीलीटर। 100 का मतलब क्या है? रीडिंग आती है ना 100, मेरा ब्लड शुगर 100 है, मेरा ब्लड शुगर 200 है, मेरा ब्लड शुगर 279 है। बट इसका मतलब क्या है? ब्लड में शुगर है, ग्लूकोज है। मेरे बॉडी में अभी 5 लीटर खून है, 70 kg वेट है। अब अगर मैं 1 लीटर का 5 बोतल ले लूं तो सारा खून आ जाएगा उसमें। अगर मेरी रीडिंग 100 आ रही है, इसका मतलब ये कि मेरे 1 लीटर खून के अंत को छानेंगे तो 1 ग्राम शुगर निकलेगा। आपकी 200 आ रही है, तो आपका 1 लीटर खून को छानेंगे कितना ग्राम शुगर निकलना चाहिए? 2 ग्राम, है ना? आपके बॉडी में तो 5 लीटर खून है, तो टोटल कितना शुगर निकलना चाहिए? 10 ग्राम शुगर, है ना? 10 ग्राम शुगर मतलब 2 चम्मच, लिटरली, है ना? अब उस 2 चम्मच में से 1 चम्मच शुगर मान लेते फालतू है, तो वो शुगर 1 चम्मच शुगर बॉडी से निकाल दो। या तो बॉडी से निकाल दो या आगे से शुगर दो ही मत, वो वाला। आपने मैंगो खाया आज, कल भी ब्रेकफास्ट में मैंगो खाया, तो देखिए आम खाने के बाद भी इंसुलिन को कम करना मजबूरी हो रही है, क्योंकि आम आपके बॉडी को ठीक कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं अक्सर ही कि हम तो डायबिटीज पेशेंट हैं, हम आम नहीं खाते। क्योंकि आप आम नहीं खाते इसलिए आप डायबिटीज पेशेंट हैं। मैं उल्टा बोलता हूं, अगर आप सुबह, जैसे अभी आम का सीजन है, तो अगर सुबह आप 2 किलो आम खा लो तो आपका ब्लड शुगर बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाएगा। और जिनको अगर लगता है कि नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता, वो लोग हाथ खड़े करें, कल सुबह उनको 2 किलो आम ही देंगे फिर। लेकिन हम तो मिक्स इसलिए देते हैं कि आपको वैरायटी मिले। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आम आपके शुगर को कंट्रोल करता है, ना कि बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, ज़्यादातर ग्लूकोज भी होता है। फ्रुक्टोज ब्लड में नहीं घुलेगा, वो ब्लड में घुलता ही नहीं है। ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड फ्रुक्टोज तो नहीं बोलते। जिन चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं उन चीज़ों को आपने बंद कर रखा है, हमने सिर्फ उन चीज़ों को चालू करा दिया तो आप ठीक होने लगे। और ये साक्षात आप देख ही रहे हैं, और कल फिर देखेंगे, हर दिन देखेंगे। और 1 हफ्ते बाद जब हम जूम में मिलेंगे तब भी एक दूसरे की जो रिपोर्ट्स हैं वो हम शेयर करेंगे, है ना? तो प्रूफ क्या है? प्रूफ आपकी खुद की बॉडी तो है। प्रूफ तो वो है जो आपकी बॉडी में हो रहा है। अब यहाँ पे छाया है यहाँ पे पीछे, अच्छा आप हैं, बिल्कुल ही पीछे बैठे हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन था वो क्लियर हो गया है जैसा आपने बोला। और पहले जब आए आपका ब्लड प्रेशर की मेडिसिन थी, ब्लड प्रेशर 160/70 था, 140/80, फिर 160/70। आज बिना मेडिसिन के आपका ब्लड प्रेशर 140/80। मेडिसिन भी खत्म हो गई, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, तो ये अच्छी बात है। आपका जो ब्लड शुगर है, हालांकि ब्लड शुगर की पेशेंट नहीं है, हालांकि आप बोल रहे हैं, लेकिन वो जब आए थे 127 था फास्टिंग, आज 159 है फास्टिंग। देखिए ब्लड शुगर कम होगा तो वो अच्छा, ज़्यादा होगा तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। बट ब्लड शुगर का आप एक रेंज मानिए, 200 से नीचे ब्लड शुगर, कोई भी ब्लड शुगर इज ओके। 250 तक टॉलरेबल है, 250 से ज़्यादा को ज़्यादा मानते जाइए। ब्लड प्रेशर भी ऐसा ही है। हाउ मच ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को प्लस कर लो। अगर वो 250 से नीचे है तो चलो ठीक है, काम चल रहा है बिना दवा के। जब इससे ऊपर है तो हमें अलर्ट होना है कि इसको घटाना कैसे है, दवाई से नहीं, बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल, है ना? सो एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने दवाई ली और ब्लड शुगर घट गया, ऐसे होता ना? तो वो ब्लड का शुगर
कहाँ वैनिश हो गया? कभी सोचा आपने? आपने दवाई ली और ब्लड शुगर कंट्रोल में, ऐसा बोलते हैं ब्लड में शुगर कम हो गया क्योंकि रीडिंग भी बता रही है, लेकिन वो शुगर चला कहाँ गया? वैनिश कहाँ हो गया? बॉडी से बाहर तो निकला नहीं। वो जो दवाई है इट ट्रांसपोर्ट्स द शुगर फ्रॉम ब्लड टू अदर ऑर्गन्स। जिस तरह से हमारे शहरों में होता है कि यहां का कचरा उठाया, साफ करते उधर रख दिया, इधर तो साफ दिखेगा, लेकिन कैमरा उधर घुमाएंगे तो वहां कचरा दिखेगा, है ना? तो वो रिप्लेसमेंट हो गया। कचरा अल्टीमेटली कहीं ही नहीं गया, वो सिर्फ अपनी जगह बदल ली। जहां पे किसी की नजर ना पड़े, शहर के उस भाग में कचरे को इकट्ठा कर दिया गया, है ना? वो फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो जब आप डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं तो आप हार्ट के प्रॉब्लम पेशेंट बनेंगे, किडनी के पेशेंट बनेंगे, किडनी फेल होगी तो बोलेंगे शुगर का पेशेंट था इसलिए किडनी फेल। शुगर का पेशेंट तो रहे नहीं ना, क्योंकि शुगर तो नॉर्मल है आपका ब्लड शुगर, क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं। जब आप दवाई ले रहे हैं शुगर के पेशेंट कहाँ है फिर? बिकॉज ब्लड शुगर तो नॉर्मल है ना। अब अगर किडनी डैमेज हो रही है, इट इज नॉट बिकॉज द ब्लड शुगर प्रॉब्लम, बिकॉज ब्लड शुगर इज नॉर्मल, इट इज बिकॉज द ब्लड शुगर मेडिकेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, है ना? 10 साल तक, 20 साल तक यहाँ कितने सारे पेशेंट हैं जो डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, फिर एक दिन बोलेंगे आप किडनी के पेशेंट बन गए, है कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि आप डायबिटीज के पेशेंट थे। आप डायबिटीज के पेशेंट कहाँ से हैं? वो तो ब्लड शुगर तो कंट्रोल में कर लिया आपने। हाँ, आप डायबिटीज की दवा के पेशेंट हैं आप। इट इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। हाउ? बिकॉज वो दवा ने आपके ब्लड के शुगर को उठा तो लिया, लेकिन किडनी में डालते गए। कहाँ पे बॉडी में डालेंगे? किसी के उंगलियों के बीच में डालेंगे, जहाँ पे जगह होगी, तो उनको फिर जॉइंट पेन होने लगेगा, आर्थराइटिस होने लगेगा, इस तरह की बीमारियां होने लगेंगी। किसी को पार्किंसन हो जाएगा। ये पार्किंसन है, डिमेंशिया है, इसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 3। किसी के स्किन के अंदर जाएगा तो वो उनको रिंकल्स पड़ जाएंगे। तो इट इज ए ब्लड शुगर मेडिसिन इज ट्रांसपोर्टिंग द शुगर टू सम पार्ट ऑफ द बॉडी। जिस भी पार्ट में अगर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया तो आप उस वाले पार्ट का जो भी सिम्टम्स होते हैं वो आप में आएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि दवाई से पीछे छुड़ाइए, नहीं तो दवाई आपको एक और बीमारी दे देगी। देखिए, हमने भी आपको दवाई दी, आपने जो प्लेट 1 खाया वो ब्लड शुगर की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है। आपने जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया वो ब्लड शुगर की दवाई है। दवाई तो हमने भी आपको दी, राइट? तो आपके बॉडी में ब्लड में शुगर कितना घुलना है ये डिसाइड कौन करता है? आपके पेट में एक खास तरह का केमिकल हार्मोन इंक्रेटिन डिसाइड करता है। वो सभी में होता है, लेकिन इंक्रेटिन भाषा समझता है सिर्फ ऐसे फूड की जो जिंदा हो, लिविंग फूड, जिंदा फूड। जब आम खाते हैं तो वो जिंदा फूड है, टमाटर खाएंगे जिंदा फूड है, टमाटर कुक कर देंगे नाउ डेड फूड है, तो इंक्रेटिन नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में जब इंक्रेटिन इंटरफेयर करता है तो इट इज लाइक अ ट्रैफिक पुलिस मैन। आपको हमने बोला कि पहले कुक फूड तो आपने लिया होगा प्लेट 2 यहाँ पे भी, लेकिन पहले आप रॉ खाते हैं ताकि इंक्रेटिन के डायरेक्शन को हम समझ पाए। खाना कम नहीं करना है, वैरायटी भी कम नहीं करनी है, खाने तो ज्यादा खाओ, बट द काइंड ऑफ फूड क्या खाना है दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जब होंगे तो आपका इंक्रेटिन एक्टिव हो जाएगा।